हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग और वेलकम टू बैक माई यूट्यूब चैनल एम आई गुलाम। और आप देख रहे हैं एम आई गुलाम यूट्यूब चैनल। ठीक है, अगर आप इस चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ठीक है बेल आइकन को दबाएं और अच्छा लगे ये वीडियो देख के तो एक लाइक कर देना। ओके। और आज का टॉपिक जो आज का बात रहेगा, आज की बात है कहना चाहता हूँ कि आज की पब्लिक को हो क्या गया है। सब एकदम भाग की ज़िंदगी में, ना कोई टाइम से खाता है, ना टाइम से पीता है, ना कोई टाइम से सोता है। यानी कोई भी चीज़ जो है ना, कोई भी चीज़ अभी टाइमली नहीं हो रहा। कोई भी चीज़ टाइमली क्यों नहीं हो रहा पता है? इसका रीज़न सिर्फ ये है कि भाग दौड़ की ज़िंदगी में हमें समय नहीं मिलता है, और समय ना मिल पाना यही सबसे बड़ी कारण है। तो आप क्या ऐसा करेंगे कि समय मिलेगा? ठीक है, समय ही समय मिले आपको और हमको। यही प्रॉब्लम है ना हम सबको कि समय नहीं मिलता है, इसलिए टाइमली हम खाना खा पाते हैं और ना ही टाइम तक टाइमली सो पाते हैं और ना ही टाइमली कुछ और काम कर पाते हैं। तो क्या ऐसा चीज़ क्या करें कि हमारे पास टाइम हो? तो क्या आप जानना चाहते हैं कि आपके पास टाइम हो? ऐसा कुछ काम है दुनिया में? तो आप कमेंट करो। ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि ऐसा कौन सा काम है दुनिया में जो टाइम ही टाइम हो। क्या है आप बता सकते हैं? अगर मैं कहूँ मेरी हिसाब से, अगर बात करूँ मैं अपना हिसाब से, तो अभी जो दुनिया में सबसे तेज़ी से ग्रो करने वाला है वो है बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है, और इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस प्लेटफॉर्म को सरकार ने भी गाइडलाइंस 2016 में ही दे दिया था। ठीक है, और नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग या फिर MLM जो भी बोलते हैं। MLM का फुल फॉर्म होता है मल्टी लेवल क्या होता है? MLM। ठीक है, मल्टी मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग उसको कहते हैं MLM। मल्टी लेवल मार्केटिंग यानी वही है नेटवर्क मार्केटिंग। आप कहीं भी काम करते हो, चाहे सरकारी जॉब, प्राइवेट में, या आपके खुद का दुकान है, आप खुद का छोटा मोटा बिजनेसमैन है, या कुछ भी है, दुनिया में पता है आपको, पूरी दुनिया में पूरी है ना, पूरा दुनिया की अगर बात किया जाए तो पूरी दुनिया में दो प्रकार के लोग, यानी पूरा दुनिया में सिर्फ 4 हिस्सा में बांटा गया है। पता है क्या? 4 हिस्सा, 4 भागों में बांटा गया है पूरी दुनिया की लोगों की कमाई के हिसाब से। ठीक है, तो ये रहा 4 खंड यानी 4 भाग। पहला भाग पे आता है एस। ठीक है, एस पर। दूसरा पे आएगा ई। ठीक है, तीसरा बी, चौथा आएगा आई, यानी SEBI। ये 4 घर में होगा। ओके, ऊपर एस, फिर ऊपर ई, नीचे बी और फिर नीचे आई। 4 खंड होगा राइट लेफ्ट करके। ठीक है, तो पहले लेफ्ट में जो रहेगा वो रहेगा एस, लेफ्ट वाला घर में। ठीक है, और राइट वाला घर में रहेगा ई। नीचे आइए और नीचे में रहेगा आपका बी लेफ्ट साइड और आई राइट साइड नीचे। ठीक है, सबसे पहले जो ऊपर जो आपका लेफ्ट साइड में ई देख रहे हैं, ई का मतलब एम्प्लॉय होता है,
और एस का मतलब होता है सेल्फ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय यानी जो सरकारी नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, बैंक मैनेजर है या डॉक्टर है या कुछ भी है, टीचर है, सरकारी, ठीक है, वकील है या जज है या और कोई भी व्यक्ति हो जो सरकारी नौकरी कर रहा हो किसी कंपनी में, एम्प्लॉय उसे कहते हैं, ठीक है। और सेल्फ एम्प्लॉय उनसे कहते हैं जो खुद की छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, जैसे दुकानदार हो गया, एक प्राइवेट डॉक्टर हो गया, ठीक है, और जैसे प्राइवेट वकील, प्राइवेट दुकानदार, छोटा मोटा, ये हो गया सेल्फ एम्प्लॉय, यानी खुद का काम जो खुद करते हैं। और नीचे अगर, ठीक है, ऊपर जैसे ई और एस के बारे में मैंने बताया, एम्प्लॉय फॉर एम्प्लॉय, एस फॉर सेल्फ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय ये एक कैटेगरी है दोनों, ठीक है। ई और एस एक कैटेगरी में आता है। और पूरी दुनिया 100% में अगर बात की जाए तो ये कैटेगरी में 95% लोग बिलोंग करते हैं ई और एस में। ई एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय में 95% लोग इसमें बिलोंग करते हैं, ठीक है। और आते हैं नीचे बी और आई। इसका माना क्या है? बी फॉर बिजनेसमैन, बिग बिजनेसमैन, बड़ा बड़ा बिजनेसमैन, टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, ठीक है। आई फॉर इन्वेस्टर, यानी रियल इस्टेट, कोई भी पैसा अपना इन्वेस्ट करके पैसे से पैसे कमाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। कहीं ज़मीन बिक्री हुआ सस्ते में खरीद ली, कहीं पे फ्लैट खरीद ली, भाड़े पे दे दी, या और कुछ, यानी इन्वेस्ट करके जो पैसा कमाते हैं, और उसे कहते हैं इन्वेस्टर। आई फॉर इन्वेस्टर। बी फॉर बिग बिजनेसमैन, यानी बड़ा बिजनेसमैन, और आई फॉर इन्वेस्टर, जिसे पैसा लगा के पैसा कमाते हैं, ज़्यादा पैसा लगा के ज़्यादा पैसा कमाते हैं, ठीक है। और ये पता है नीचे का ये जो कैटेगरी है बी और आई, ये दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 5% है। ऊपर में कैटेगरी वाला कितने हैं लोग, एस और ई में 95%, और नीचे बी और आई कैटेगरी में कितने हैं, ओनली 5%। तो क्या ऐसा इनमें से अंतर है कि 95% में लोग ज़्यादा हैं और 5% में कम? क्या है बताइए, बता सकते हैं? आज इसी के बारे में चर्चा होगी सिर्फ, और कुछ नहीं, ठीक है। आप अगर बता सकते हैं तो बताइए, बता सकते हैं तो कमेंट कीजिए, आपका कमेंट मैं देखूंगा, फिर रिप्लाई करूंगा, ठीक है। तो पूरी दुनिया जो 4 भागों पे बटा हुआ है, 4 तरह से लोग पैसा कमाते हैं, आपको समझा दिए कि बी फॉर बिजनेसमैन, आई फॉर इन्वेस्टर लास्ट में, और पहले फर्स्ट में क्या था, एस फॉर ई फॉर एम्प्लॉय, एस फॉर सेल्फ एम्प्लॉय, ऐसा ही है कि नहीं। यानी ESBI मॉडल, इसको कैसे कह सकते हैं, ESBI मॉडल, ई फॉर एम्प्लॉय, एस फॉर सेल्फ एम्प्लॉय, बी फॉर बिजनेसमैन, आई फॉर इन्वेस्टर। ये है चार खंड, 2 कैटेगरी, और 2 कैटेगरी में, एक कैटेगरी में 95% लोग दुनिया के इसमें बिलोंग करते हैं, जो ई और एस कैटेगरी में आते हैं, और दुनिया के ओनली 5% लोग बिलोंग करते हैं जो बिजनेस और इन्वेस्टर, यानी बी और आई कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। और पता है एक सबसे ख़ास बात क्या है, एक मज़ेदार बात यह है कि जो दुनिया के 5% लोग जिस कैटेगरी में काम करते हैं, उनके पास समय इतना होता है ना, टाइम ही टाइम होता है, सिर्फ टाइम होता है उनके पास। उनको किसी को कहना नहीं पड़ता कि मेरे पास टाइम नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि वो टीम वर्क करते हैं। टीम वर्क आप जानते होंगे, सुने होंगे, टीम वर्क किसे कहते हैं। टीम वर्क यानी जैसे एक आदमी 10 आदमी को से काम करा रहा है और वो उसका बॉस है, या वो उसका डायरेक्टर है। जिस तरह वो काम करा रहा है 10 आदमी को लेके, खुद अगर करेगा ड्यूटी, मान लीजिए 8 घंटा, 10 को का उसके नीचे करेगा, पीछे उसके लिए काम करेंगे अगर 10 व्यक्ति,
8-8 घंटा देंगे तो एक दिन में कितना काम होता है, 80 घंटा, और अपना 8 घंटा, 88 घंटा। लेकिन 88 घंटा ये लोग काम करते हैं। सेल्फ एम्प्लॉय और एम्प्लॉय लोग क्या करते हैं, एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय जो 95% है, इस कैटेगरी का लोग क्या करते हैं पता है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटा या उससे ज़्यादा 10, 8 या 12 घंटा झेल पाते हैं, काम ड्यूटी कर पाते हैं। क्यों पता है, क्योंकि ये खुद का काम खुद करते हैं, ये किसी को नहीं रखेंगे, किसी को नहीं रखेंगे। क्यों, क्योंकि रखने से नहीं होता है, उसको पैसा देना पड़ेगा, सैलरी देनी पड़ेगी, इसीलिए डरते हैं कि पैसा ज़्यादा लग जाएगा, पैसा बचेगा नहीं, इसलिए खुद का काम खुद करते हैं। जब तक इनका कोई बिजनेस चालू रहता है, पैसा आता है, दुकान बंद, पैसा आना भी बंद। और जो 5% जो 5% जो है बिजनेस और बिजनेसमैन और इन्वेस्टर, ये BI कैटेगरी में जो है नीचे, इनमें पता है ये अगर महीने भर भी छुट्टी चलेगा ना, फिर भी इनका पैसा आता रहता है, क्योंकि ये टीम वर्क करते हैं। एक जन काम नहीं करेगा, लेकिन उसका 8 जन तो उसके लिए काम कर रहे हैं, उसका 88 घंटा काम हो रहा है, उसकी वजह से उसका घर में पैसा आता रहता है। ठीक है, तो यही है 95% और 5% में फ़र्क। और ये सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, क्या है पता है? अच्छा चलिए बताइए, रॉबर्ट टी कियोसाकी आप सुने होंगे, इन्होंने बुक भी लिखी है, रिच डैड पुअर डैड, यानी एक अमीर बाप और एक गरीब बाप की कहानी को लेकर उनके बारे में लिखा है, बुक लिखे हैं इन्होंने। और ये कहते हैं कि रिच डैड में मैंने लिखा है, और रिच डैड पुअर डैड एक बुक का नाम है, किताब का, ठीक है। उस किताब में लिखते हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी कि दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है 95% में जो लोग बिलोंग करते हैं, 95% से लेकर 95% से उठकर 5% में कैसे पहुंचा जाए। तो रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं सिर्फ एक रास्ता है, और वो है सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, MLM जिसे कहते हैं। वही एक रास्ता है कि 95% से 5% में आप आ सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट सेलिंग को आप हल्के में मत लीजिए, डायरेक्ट सेलिंग में बहुत पावर होता है। जो लोग मेहनत करते हैं, लगातार मेहनत करते हैं और खुद पे विश्वास रख के काम करते हैं, अपनी जो गुरु होते हैं उनके बात मान के, या फिर अपना अपलाइन का बात मान के चलते हैं और मेहनत लगातार करते रहते हैं, उनका रिजल्ट भी अच्छा खासा आता है। ठीक है, तो सिर्फ एक ही रास्ता है गरीबी से निकलने का, ये मिडिल क्लास से थोड़ा सा ऊपर जाने का रास्ता सिर्फ एक ही है, वो है डायरेक्ट सेलिंग। तो अब हम ये जानेंगे कि दुनिया में तो डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे हज़ारों कंपनियां हैं, हज़ारों है, फ्रॉड भी होता है। फ्रॉड तो हर एक कंपनी में, हर एक काम में होता है, चलिए बात की बात है। लेकिन आप पता कैसे करेंगे, हम पता कैसे करेंगे, आपका कहना है मतलब कि हमको पता कैसे करना है कि कौन सी कंपनी बढ़िया है, कौन सी कंपनी चलेगा, इंडिया में चल रहा है या उसका रिकॉर्ड अच्छा है। तो कैसे पता करेगा आदमी, कैसे पता करें मैं बताऊँ? आप सीधे क्रोम में जाइए, गूगल क्रोम में, और वहाँ पे सर्च कीजिएगा। ठीक है, क्या सर्च करना है कि टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इन इंडिया 2025-26, जो अभी दौर चल रहा है 2025-26 का। ठीक है, तो आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे लिस्ट एक आएगा बन के। ठीक है, उस लिस्ट में जो टॉप 10 में 10 ही कंपनी आएंगे, 10 ही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का नाम आएगा, जिसमें से जो पहला स्तर पे होगा, दूसरा स्तर पे होगा, तीसरा स्तर पे होगा, चौथा पे, यानी 10वें स्तर तक, यानी 1 नंबर से 10 नंबर तक कंपनी वहाँ पे 1 से 10 तक रहती है टॉप 10 में।
भारत के अंदर। उस कंपनी में जो सबसे पहला नाम आता है, पता है उस नाम क्या है? सबसे नंबर 1 पे स्तर पे जो बिलोंग कर रही है और धूम मचा रही है, उसका नाम है MI लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी अभी पूरे भारतवर्ष में धूम मचा रही है और लोगों को अच्छा खासा रोजगार दे रही है। जो लोग मेहनती है, मेहनत करते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, उनके लिए ये सही प्लेटफॉर्म है। और जो लोग कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, उनके लिए तो और ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो ये एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। इंडिया टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में से टॉप में से नंबर 1, यानी 10 नंबर में से एक नंबर, पहला नंबर, पहला स्थान पर है, वो है मायर लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। और इस कंपनी के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप www.milifestylemarketing.com सर्च करेंगे। कंपनी का वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पे जाके आप हर चीज़ पता कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि ये सही है, सारा चीज़ आपको सेटिस्फाई हो जाए, तब फिर आप इस कंपनी में ज्वाइन होकर काम कर सकते हैं। काम क्या करना है, कैसे करना है, सारा चीज़ वेबसाइट में आपको मिल जाएगा। और जो मैंने वेबसाइट बताया www.milifestylemarketing.com, ठीक है। और अगर ज़्यादा समझ में ना आए, अगर आपको इच्छा है कि मुझे टाइम कैसे मिले, मैं क्या काम करूं, कैसे काम शुरुआत करूं, पैसा लगता है, क्या लगता है, नहीं लगता है, सारा चीज़ बताएंगे हम। और ये मेरा दिया हुआ व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं आप, या फिर कॉल में भी कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉलिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। और क्या होता नहीं, और सारा चीज़ जानकारी इसके बारे में मैं दूंगा, ठीक है। और जो मैंने बात पहले कहा था कि आज की दौड़ भाग की ज़िंदगी में लोग टाइम से खाना खा पाते हैं और ना सो पाते हैं और ना ही कुछ कर पाते हैं। सबसे ज़रूरी हमारे शरीर में जो होता है वो होता है सेहत, जिसे हम स्वास्थ्य कहते हैं। हमारे शरीर में स्वास्थ्य ही हमारा जो है ज़िंदगी जीने का मज़ा देता है कि नहीं। स्वास्थ्य अगर आपका सही है ना, स्वास्थ्य यानी स्वस्थ शरीर है, किसी चीज़ का, किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है आपके शरीर में, तो आपको फिर किसी चीज़ का भी करने में हिचकिचा नहीं होता, या फिर ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होता अपने शरीर के लिए। लोग तो डॉक्टर घरों में लाइन लगा के अभी पहले से नंबर लगा देते हैं, 1 दिन 2 दिन 4 दिन हफ्ता भर पहले से, क्योंकि ये सब प्रॉब्लम ही चल रहा है। इतना हिंदुस्तान में, हमारा देश में इतना ही प्रॉब्लम, बीमारी छा गया है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या पता है, खाद के लिए, सिर्फ केमिकल छिड़काव, पेस्टिसाइड छिड़काव, हर एक चीज़ में देख लीजिए आप, खाने का, पीने का, या फिर कोई ऐसा चीज़ नहीं बनता अभी, नहीं मिलता मार्केट में कि शुद्ध हो। हर एक चीज़ में पेस्टिसाइड, केमिकल छिड़काव, तो क्या होगा, तो केमिकल तो इफेक्ट करेगा ही, अपना दिखाएगा ही। तो इसलिए हमें शरीर को स्वस्थ भी रखना है और अच्छी तरह ज़िंदगी भी जीना है और किसी का भला भी करना है, ठीक है। एक भला होता है बहुत बड़ा, एक भला होता है छोटा। भला भला होता है, बड़ा हो या छोटा। आप किसी को मदद करेंगे 1 रुपया या 1000 से या 1 लाख से, मदद उतना ही होता है वैल्यू, ठीक है। तो आप स्वस्थ और मस्त रहें। और एलिमेंट्स वेलनेस ब्रांड जो आयुर्वेदा है उसको फॉलो करें, और यूट्यूब में आप सर्च करके वहाँ से जानकारी ले सकते हैं एलिमेंट्स वेलनेस ब्रांड क्या है कि नहीं, आयुर्वेदा है कि क्या है। सारा चीज़ आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, या यूट्यूब में, या ट्विटर में, या फेसबुक में, कहीं भी आप सर्च कर सकते हैं। सारा जगह पे रिजल्ट आएगा आपको, वही जो सच्चाई होगा, ठीक है। और ज़्यादा कुछ ना कहते हुए, ज़्यादा अगर मैं बोलूँगा तो ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, और आज की पब्लिक जो है ज़्यादा लंबी वीडियो देखने में इंटरेस्ट नहीं रखते, क्योंकि आज की डेट में किसी को ख्याल ही नहीं है, किसी को ध्यान है ही नहीं कि हमारा स्वास्थ्य ज़रूरी है। टाइम से खाना या टाइम से सोना,
ये किसी को ध्यान नहीं। खाना खाने का टाइम है 1 बजे, खाते हैं 3 बजे 4 बजे। सोने का टाइम जैसे 9 बजे 10 बजे होता है मिनिमम टाइम, लेकिन लोग सोते हैं कितने बजे, 1 बजे 2 बजे 12 बजे, इस तरह से। तो एक फिक्स टाइम आप सोने का फिक्स टाइम बनाएं, खाने का भी फिक्स एक टाइम बनाइए, तभी आपका स्वास्थ्य हमेशा बरकरार रहेगा और स्वास्थ्य सही रहेगा। सिर्फ दवा खाने से ही सब कुछ नहीं होता है, कुछ हेल्थ टिप्स भी फॉलो करना ज़रूरी होता है। जैसे सुबह का नाश्ता हो गया, सुबह का नाश्ता का भी ध्यान रखना है। जिस समय पे नाश्ता करते हैं डेली उसी टाइम पे नाश्ता कीजिए। और नाश्ता करने का सही टाइम क्या है, सुबह का 8 से 10 बजे तक। 8 बजे से लेकर आप 9 बजे कर सकते हैं। जो लोग ड्यूटी जाते हैं, जो काम में जाते हैं, उनको तो 9 बजे तक 8 बजे 8:30 बजे नाश्ता कर लेते हैं। लेकिन जो जिनका डाइट रहता है या फिर और कुछ, तो 10 बजे तक लास्ट टाइम नाश्ता करने का सही टाइम होता है। हो गया 10 बजे तक। और खाना खाने का सही टाइम क्या है पता है, शुरू होता है 12 बजे से 2 बजे तक। 2 घंटा के अंदर खाना खा लेना चाहिए, तभी हमारे शरीर में किसी तरह की दिक्कत, प्रॉब्लम या बीमारी नहीं आएगी। समझे, यही बात है। और सोने का रहा सवाल, सोने का टाइम आप अगर 12 बजे सोते हैं तो 10 बजे तक सो जाइए। 1 बजे सोते हैं तो 10 बजे तक, लास्ट टाइम 10 बजे तक इंसान को सो जाना चाहिए, तभी तो नींद आपका पूरा होगा। जब तक शरीर में हमारा जितना ज़रूरी खाना है, जितना ज़रूरी काम है, जितना ज़रूरी सब कुछ जितना ज़रूरी है ना, उतना ज़रूरी नींद भी है यार। आपका नींद से ही 1000 बीमारी दूर होता है, नींद अगर पूरी हो। और नींद हमें कितनी घंटे लेनी चाहिए एक इंसान को एक रात में, तो कम से कम 6 घंटा और ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटा से ज़्यादा नहीं सोना चाहिए इंसान को। 6 से 7 घंटा बहुत हो गया, नींद पूरा हो जाता है लगभग, है कि नहीं। बहुत सारे ऐसे आलस इंसान होंगे, जो 8 घंटा सोते हैं। मैं अगर खुद की बात करूं तो मैं तो 6 घंटा से 6.5 घंटा सोता हूँ। 7 घंटा से पार कभी नहीं हुआ अभी तक, तभी मैं अभी तक फिट हूँ और स्वस्थ हूँ और मस्त हूँ। शरीर की जो एनर्जेटिक होता है वो दिन भर आपका बरकरार रहेगा। अगर आप सूरज जैसे उगता है ना सुबह सुबह, सूरज को उगने से पहले आप अगर उड़ जाएं तो आपकी बीमारी बहुत हद तक कम हो सकती है। और सुबह का वर्क 1 घंटा आधा घंटा आप टाइम निकाल के करेंगे सुबह जल्दी उठ के, तो फिर उसमें भी आपका हेल्थ में फ़ायदा मिलेगा। बहुत सारी फ़ायदा चीज़ है सब फ्री में, लेकिन पब्लिक फॉलो नहीं करती, लोग फॉलो नहीं करते, लोग आलसी हैं, आलस करते हैं, इसलिए ज़्यादा बीमारी इंसान को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। तो आप खास ख्याल रखें अपने, ये हमारा करोड़ों का शरीर है, करोड़ों का जो हमारा स्वास्थ्य में अंदर जो स्वस्थ रखने के लिए हमारे शरीर में जो भी ऑर्गन्स हैं, किडनी आपको पता है करोड़ों का है। अगर ख़राब हो जाए तो करोड़ों रुपया लग जाते हैं ठीक करने में। लीवर हो आपका, लाखों करोड़ रुपया हो, है कि नहीं। लाखों रुपया करोड़ रुपया में आपका कीमती है लीवर का, तो इसका भी ध्यान खास रखें। और फेफड़े जो भी सारा ऑर्गन्स है, फेफड़ा हो गया, कलेजा हो गया, और जो भी है शरीर में ऑर्गन्स है हमारा, सारा चीज़ का ध्यान रखते हुए हमें सबसे पहले ध्यान देना है खाना और सोना और सुबह जल्दी उठना, ठीक है। ये 3 चीज़ आप अगर मेंटेन कर लेते हैं सही से टाइमली, तो आपका सारा शरीर एकदम स्वस्थ रहेगा और मस्त रहेगा और फुर्तीला और तंदुरुस्त रहेगा, ठीक है, मेरे जैसा। तो आप, छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो देखने में तो एक लाइक करके एक कमेंट कर देना आपकी जो क्या राय है इस वीडियो में, ठीक है। तो ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे भारत।